नमस्कार दोस्तों, आरपी एजुकेशनल क्लासेस में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज नरेशन में देखेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट में कैसे बदलता है। दोस्तों, हम सबसे पहले इसका नियम देख लेते हैं। रूल, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ हैबिचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट तथा प्रॉवर्ब हो तो उसका टेंस नहीं बदलता है, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब की मुख्य क्रिया पास्ट टेंस में ही क्यों न हो। दोस्तों, यानी नरेशन में कहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो तथा प्रॉवर्ब हो तो उसका टेंस नहीं बदलता है, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब की मुख्य क्रिया पास्ट टेंस में ही क्यों न हो। दोस्तों, जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सदा सत्य बात हो या जो आदती तथ्य हो या ऐतिहासिक तथ्य हो या कहावत के बारे में दिया हो, तब उसका हम टेंस नहीं बदलते हैं। हम दोस्तों एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे he said inverted comma the earth moves around the sun। कहा है कि the earth moves around the sun, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या सूर्य का चक्कर लगाती है। दोस्तों, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है क्या। दोस्तों, ये क्या है? यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सूर्य की चारों ओर घूमती है। तो दोस्तों, ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सदा सत्य है। तो हम क्या करेंगे? जब हम इनडायरेक्ट करेंगे तो इसमें बदलाव नहीं करेंगे, तो हो जाएगा he said। अब कमा के लिए क्या होता है? दैट का प्रयोग होता है। उसके बाद हो जाएगा the earth moves around the sun। इस तरह क्या हो जाएगा? ये हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे the teacher said inverted comma the sun rises in the east। दोस्तों, यानी अध्यापक ने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व में निकलता है। यह भी क्या है?
यह भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है दोस्तों। सूर्य पूर्व से ही निकलेगा, पश्चिम से नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जब हम इनडायरेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट तो हो जाएगा द टीचर सेड, अब कामा इन्वर्टेड कामा के लिए दैट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको उतार देंगे तो हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस तरह यूनिवर्सल ट्रूथ का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ के का इनडायरेक्ट होगा तो हम उसको इनडायरेक्ट में जो कहते हो रहने देंगे। अब हम हैबिचुअल फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। हैबिचुअल फैक्ट के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे he said to me inverted comma dark यानी dark barks at stranger। दोस्तों ये क्या है, ये आदत को दिखा रहा है कि मतलब डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, कहने का मतलब कि जो कुत्ता होता है वो अजनबी को देखकर क्या करता है, भौंकता है, तो उसका क्या है, आदत है। तो जब हम इनडायरेक्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पे इनडायरेक्ट, तो इसमें भी क्या करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे, तो हो जाएगा ही टोल्ड, यानी सेम टू को किसमें बदलेंगे, टोल्ड मी कामा के लिए दैट। अब क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, हैबिचुअल फैक्ट है, इसको हम उतार देंगे तो हो जाएगा डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर। इस तरह क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा यानी आदत को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम हिस्ट्रिकल के बारे में देख लेते हैं, हिस्ट्रिकल फैक्ट के बारे में देख लेते हैं एग्जांपल के माध्यम से कि हिस्ट्रिकल फैक्ट के माध्यम से कैसे इनडायरेक्ट नेरेशन बनता है। जैसे द टीचर सेड इन्वर्टेड कामा समुद्रगुप्त इज called the नेपोलियन ऑफ इंडिया। दोस्तों यहां पर देखिए ये क्या है, ये हिस्ट्रिकल फैक्ट है, यानी समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, कि समुद्र यानी अध्यापक ने कहा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो दोस्तों इनडायरेक्ट बना लेते हैं, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा द टीचर सेड। अब कामा के लिए क्या करेंगे दोस्तों, दैट। अब चूंकि ये हिस्ट्रिकल फैक्ट है इसलिए इसमें बदलाव नहीं होगा, तो हो जाएगा समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इस तरह दोस्तों हमारा हिस्ट्रिकल फैक्ट का जो डायरेक्ट होता है उसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं।